बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। और हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? इस समय हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पुस्तक से। और वसंत पुस्तक से अब तक हमने कितने अध्याय पढ़ लिए? 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पुस्तक से अध्याय 5, अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या होते हैं बच्चों? जो वर्ण हमारी मुख से निकलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? अक्षर। जब हम उन्हीं अक्षरों को बोलते हैं तो वो मौखिक रूप ले लेते हैं, और जब उन्हीं अक्षरों को हम लिखते हैं, एक लिपि के अनुसार लिखते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है। अब बच्चों, अगर अक्षर ही ना होते तो हमारे पास भाषा नहीं होती, बोली नहीं होती। हम क्या बोलते? हमारी बातों को लोग कैसे समझते? नहीं समझते ना। जैसे कि जानवर हैं, रहते तो साथ में है, पर उनके पास बोली नहीं है, कोई भाषा नहीं है, तो वो क्या कर रहते तो साथ, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। मनुष्य सारे अलग अलग रहते हैं। तो हमारे पास अक्षर है, अक्षरों से भाषा बनती है। ठीक है, वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती है। जैसे कि आपने अपने ग्रामर में पढ़ाया था आपको। तो भाषा के साथ मनुष्य का विकास हुआ। हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और आगे आगे हमारा विकास होता चला गया। हमारे पास पुरानी पुस्तकें, पुराने ग्रंथ जो कि लिखे गए और आज भी सुरक्षित हैं, वो हम कैसे मतलब सुरक्षित हैं, उनको हम पढ़ के हमारे ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में हमको बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। इसके द्वारा अक्षर, अगर अक्षर ही ना होते तो पुस्तकें ना होती, पुस्तकें ना होती तो हमें ज्ञान ही ना होता। ठीक है बच्चों, तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 5, अक्षरों का महत्व। तो अपनी बुक्स खोल लीजिए और हमारे साथ पढ़िए। अध्याय 5, अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। ठीक है, एक अक्षरों की कहानी है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया बच्चों कि अक्षर से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा। तो ये हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी। तो यह पुस्तक हिंदी की है और इसमें अक्षर भी हैं। तो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। मतलब अंग्रेजी की पुस्तक के अलग अक्षर होते हैं, हिंदी की पुस्तक के अलग अक्षर होते हैं, संस्कृत की पुस्तक के अलग अक्षर होते हैं। तो जैसी पुस्तक वैसे ही अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। बच्चों, दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? करोड़ों से भी ज़्यादा। और हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद। तादाद मीन्स संख्या। तादाद मीन्स क्या होता है? संख्या होता है। समाचार पत्र मतलब अखबार। आपके घरों में आते होंगे ना अखबार, छपते हैं ना। अंग्रेजी में अखबार, इंग्लिश में और हिंदी में, पंजाबी में, हर भाषा के लोग अपने अपने तरीके से अखबार पढ़ते हैं। इन सब के मूल में अक्षर, इनके सबके मूल में क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते, कल्पना में सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर अक्षर ना होते तो आदमियों का, यानी मनुष्यों का क्या हाल होता। बहुत बुरा हाल होता। अगर अक्षर ना होते तो शब्द ना बनते, शब्द ना बनते तो वाक्य ना बनते, और वाक्य ना होते तो भाषा नहीं बनती, और भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। कोई ये भी कह सकता था कि अक्षर कहाँ से आए? अनादिकाल से। अनादिकाल मीन्स जो सदा से चला आ रहा है, यानी कि जो शाश्वत है, हमेशा से चला आ रहा है। अक्षरों का ज्ञान भी किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि अक्षर का जो ज्ञान है वो हमें ईश्वर ने दिया है। अब आगे देखिए। तो बच्चों, आगे देखते हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले समय के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? तलाश किसने की? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, आज हमको पता चल गया। कैसे पता चल गया? अक्षरों के ज्ञान से पता चला है कि अक्षरों की खोज किसने की? स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया
और भी तकनीकी नई नई आ गई जिससे हमें पता चला है कि किस अक्षर की खोज किस देश में हुई है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कितने अरब साल तक? 2-3 अरब साल तक यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। ठीक है, कोई भी जीव जंतु मतलब ना पशु थे, ना पक्षी थे, ना कोई मनुष्य भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। करोड़ों साल तक क्या रहा? केवल पशु पक्षी और वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। आदमी ने कब जन्म लिया? लगभग 5 लाख साल पहले, और धीरे धीरे उनका विकास होता गया। ठीक है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। आज से करीब 10,000 साल पहले आदमी ने क्या शुरू किया? गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। सबसे पहले आदमी ने क्या किया? गाँव में बसना शुरू की। ठीक है, शुरू किया। फिर खेती करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर खेती में उपयुक्त होने वाले औजार मीन्स उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले वो पत्थर के करता था, धीरे धीरे विकास होता गया तो तांबे का बनाने लगा औजार। फिर और विकास हुआ तो कांसे का बनाने लगा। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे चलकर। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मतलब प्रगति, इतिहास की प्रगति से पहले। ठीक है, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास की प्रगति से पहले, यानी कि जब हमारा विकास नहीं हुआ था उससे पहले के जो मानव थे उन्होंने सबसे पहले किसके द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे? क्योंकि अक्षर तो थे नहीं, उनको अक्षरों का ज्ञान तो था नहीं, तो वो चित्रों के माध्यम से अपने भाव, अपनी बातें एक दूसरे को समझाते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र वो क्या बनाते थे? पशुओं के चित्र बनाते थे, पक्षियों के चित्र बनाते थे, आदमियों आदि के वो चित्र बनाकर अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले तो उन्होंने चित्र बनाए, संकेत मतलब इशारों से, बाद में भावों मतलब अपनी भावों के द्वारा। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की होतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। क्या करते थे? वो चित्र बनाते थे, एक छोटा सा गोला बनाते थे और उसके किनारे किनारे ऐसे किरणें बना, ये क्या बन गया आपका? सूरज। ठीक है, ऐसे वो दिखाते थे कि ये सूरज है। ऐसे चारों ओर, चहुं ओर मतलब चारों ओर किरणें बना देते थे और वो कैसे लगता था? एक सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। पहले तो ये सूरज का बना, फिर ताप मतलब गर्मी और धूप का ये घोतक मतलब प्रतीक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले तो उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया, उसके बाद क्या किया? उन्होंने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अक्षरों की तलाश के सिलसिले मतलब, सिलसिले का अर्थ होता है बच्चों क्रम में। सिलसिले मतलब क्रम, जो सिलसिला शुरू हुआ है यानी क्रम शुरू हुआ है वो मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। ओके, आगे देखिए बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई वैसे ही एक नया युग हुआ की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। कुछ भी होता था, अपने विचार होते थे, किसी के अपने विचार हैं, अपने थॉट्स हैं और हिसाब किताब। पहले इंसान जबानी मुँह जबानी लिखता था, याद रखता था, अब वो हिसाब किताब को लिख के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब श्रेष्ठ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से लिखना आरंभ किया, इसीलिए पहले हम क्या बोलते थे? प्रागैतिहासिक। और जब हमारा विकास हुआ तो हमने क्या लिख किया? इतिहास, ऐतिहासिक। किसी भी कौम, कौम का मतलब क्या होता है? जाति या वंश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब किसी भी जाति या वंश का इतिहास कब शुरू होता है? हम इतिहास कैसे जानते हैं? जब वो लिखित रूप में हमारे पास होता है। ठीक है,
इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले का काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अगर अक्षर ही ना होते तो हम इतिहास ही ना जानते। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, आदि महाकाव्य जो हैं वो हमें लिखित रूप में मिले हैं, तभी तो हम जानते हैं कि राम जी हुए थे या कृष्ण जी हुए थे। हमें कैसे मालूम है? तो ऐसे ही तो मालूम चला। अगर हमारे पास इतिहास ना होता तो आज हम कुछ भी ना जान रहे होते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। हमें इसकी जानकारी इतिहास से ही मिलती है। और इतिहास किससे बना? अक्षरों से मिला। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। सबसे बड़ी खोज क्या है मनुष्य की? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। पीढ़ी जानते बच्चों क्या होता है? पीढ़ी का मतलब होता है किसी जाति, किसी कुल या व्यक्ति के वंश परंपरा। ठीक है, जो एक परंपरा होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। और जैसे ही अक्षरों की खोज हुई और उसका विकास हुआ, वैसे मनुष्य का भी धीरे धीरे विकास होने लगा, हर क्षेत्र में विकास होने लगा। ठीक है, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि हमने आपको पढ़ाया था ना, लिपि क्या होती है? हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, जैसे कि हिंदी की लिपि क्या बताई थी हमने? देवनागरी लिपि। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने अक्षरों की कहानी क्या, उसके बारे में सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। उसका इतिहास मालूम होना चाहिए, कैसे अक्षरों की खोज हुई, कैसे अक्षर बने, अक्षरों से पहले क्या होता था, है ना। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, तो उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है ना, कि कौन से कहाँ बने, कैसे बने, ये सब जानना जरूरी है। हम किससे जानते हैं? इतिहास से, यानी कि अक्षरों से जानते हैं। तो अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न और अब हमारा पहला प्रश्न क्या है? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा अभी अपने अध्याय में, कि अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की शुरुआत हुई, है ना। हम अपने विचारों को सुरक्षित रखने लगे और अपने पूर्वजों के ज्ञान, उनके अनुभव हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या करते रहे? हस्तांतरित करते रहे। ठीक है, इससे लिखित रूप में हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमें प्राप्त होने लगी, यानी कि हमें इसके बाद उसका इतिहास मालूम होने लगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इससे विकास की गति तेज हुई। मनुष्य क्या कहलाने लगा? एक श्रेष्ठ मानव कहने लगा, सभ्य मानव कहलाने लगा था ना। तो इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमने क्या बताया था कि प्रागैतिहासिक जो मानव थे, यानी कि इतिहास के पहले का मानव, ठीक है, तो वो क्या करता था? पहले चित्र बनाता था और चित्र के द्वारा अपने संकेतों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था। उसके बाद क्या हुआ? वो भावों के द्वारा अपने संकेतों द्वारा, भाव के संकेतों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? अक्षरों का ज्ञान हुआ और अक्षरों के ज्ञान होने के बाद क्या हुआ? विकास का सिलसिला प्रारंभ हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अर्थात बच्चों, जब अक्षरों के ज्ञान से पहले, जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो वो अपनी बात को कैसे पहुंचाता था दूसरों को? तो बच्चों, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे या भाव के सहारे क्या करता था? अपनी बातों को दूसरे को पहुंचाता था। और लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसने पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है, और बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने लगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि एक गोला खींचकर उसकी किरणें बना देते तो वो सूर्य का रूप हो गया।
उसके बाद वही चीज़ क्या हुआ बच्चों, वही चीज़ धूप का, ताप का बन गई थी। तो इस तरह से वो अपनी बातों को दूसरों को पहुंचाते थे जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था। ओके बच्चों, अब बच्चों है निबंध से आगे। अभी तक तो हम निबंध से पढ़ रहे थे, यानी कि जो पाठ है उससे पढ़ रहे थे। अब है निबंध से आगे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अब जैसे अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस तरह से ध्वनि भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्वनि मतलब जो हमारे मुख से निकलती हैं ध्वनियाँ, जिससे कि अक्षर बनते हैं। अब इन ध्वनियों को जब हम बोलते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का। और मौखिक भाषा का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि जो बात हम लिख नहीं सकते हैं वो बात हम बोल देते, हर बात को तो हम लिख नहीं सकते, तो उन बातों को बोलने के लिए हमें किसका सहारा लेना होता है, ध्वनियों का सहारा लेना होता है। ठीक है, तो ध्वनियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। अब जैसे कि हमने बताया था ना ध्वनि के बारे में, ठीक वैसे ही मौखिक भाषा जो बोली जाती है, मुख से बोलकर जो भाषा व्यक्त की जाती है, अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे कि हम अखबार पढ़ते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, या हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो अक्षर हम मतलब जो चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं वो हम बोल के व्यक्त करते हैं अपने भावों को। तो मौखिक भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी भाषा की। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते। अगर हमारे पास अक्षर न होते तो हमारे पास हमारा इतिहास ना होता, और इतिहास ना होता तो हम पुराने ज़माने के लोगों के बारे में, पुराने राजाओं के बारे में, अपने महाकाव्यों के बारे में, अपनी पीढ़ियों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। भाषा ना होती अगर और हमारी भाषा ना होती, अगर भाषा ना होती तो बच्चों हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे से मतलब व्यक्त नहीं कर पाते। और अगर हम व्यक्त न कर पाते तो जैसे जानवर हैं, उनके पास भी कोई भाषा नहीं होती, तो जानवरों के समान मनुष्य का भी जीवन होता, वो एक साथ ना होकर अलग अलग अपना जीवन यापन कर रहे होते। ठीक है, और भाषा ना होती तो हमारा विकास ना होता, विकास नहीं होता तो कुछ भी संभव नहीं होता। अब आती है भाषा की बात। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अब जैसे कि है असफल, असफल मतलब जो सफल ना हो। अब इसमें से हम क्या निकाल देंगे, आ हटा देंगे इसका तो क्या बना, सफल। उचित में हम आ हटा देंगे उपसर्ग तो क्या हो जाएगा हमारा उचित। अनावश्यक का आवश्यक, अपरिचित का परिचित, और अनिच्छा का इच्छा। अब इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग कितनी साल पुरानी है, 5 अरब। ये एक संख्या है और ये विशेषण का काम कर रही है। कितने साल पुरानी, 5 अरब साल पुरानी। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। कितने साल पहले, 10,000। तो ये जो संख्या हमारी है वो किसका काम कर रही है, विशेषण का। जैसे अब देखिए यहाँ पे 3 जग पानी, तो 3 जग क्या है, विशेषण है। किलो चीनी, ठीक है, तो 1 किलो चीनी यानी कि वो विशेषण। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है, जिसमें हम परिमाणवाचक विशेषण का मतलब बच्चों क्या होता है कि जिसमें किसी संख्या का बोध होता है, मात्रा का। ठीक है, जैसे 3 जग एक मात्रा है नपीतुली, 1 किलो ये भी नपीतुली मात्रा है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध मापतौल से है, यानी कि नाप से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतौल के उचित शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ बॉक्स में प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच ये शब्द लिखे हैं। अब ये शब्द इनके साथ आपको मैच करने हैं, जो शब्द आए वो लिखना है। अब जैसे लिखा है 3 डैश खीर, तो खीर किस में होती है, प्याला में तो होगी नहीं, एकड़ में भी नहीं होगी, मीटर में भी नहीं होगी, लीटर में भी नहीं होगी, किलो में भी, ट्रक में भी और चम्मच। तो हमारे लिए क्या सही शुद्ध विशेषण होगा, 3 कटोरी खीर। इसी तरह से 6 मीटर कपड़ा, 2 चम्मच कॉफ़ी,
1 प्याला दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, रेत किस में आती है? ट्रक में आती है। 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल। कोई भी हमारी द्रव्य वाली चीज़ होती है वो हम लीटर में मापते हैं, है ना, ये पता ही होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आज का हमारा अभ्यास। यहाँ आज हमने क्या पढ़ा? अक्षरों का महत्व। ठीक है, इतिहास की जानकारी हमें किससे हुई? अक्षरों से। अगर अक्षर ही ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा इतिहास क्या था? ठीक है, तो इतिहास के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, साइंस है, कुछ भी खोज है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला? अक्षरों के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, और अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये हमने आज सीखा। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद हम कल इसके बारे में पूछेंगे आपसे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।